डीओपीटी के साथ बैठक समाप्त। 8वें वेतन आयोग में इन 5 मुद्दों को किया गया है शामिल। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है और 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों द्वारा अपनी अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस वित्त मंत्रालय तक भिजवाई जा रही है। तो एक बैठक हुई डीओपीटी की और 8वें वेतन आयोग को लेकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी, कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटा के 12 साल करने को लेकर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये करने जैसी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्र समेत अन्य कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की प्रमुख समस्याओं को सरकार के सामने रखा। अब इस बैठक में जो मुद्दे उठाए गए उसमें सबसे पहला मुद्दा है हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी। बैठक में सबसे अहम मुद्दा हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने का था। अभी पेंशन में बढ़ोतरी 80 साल पूरी होने पर की जाती है। इसके अलावा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है, जो आमतौर पर 10 साल बाद लागू होता है। लेकिन अब 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी और 70 साल पे 10%, 75 साल पे 15% और जब 80 साल पूरा हो जाए तो 20% एडिशनल पेंशन जारी की जाए और जब 100 साल पूरा हो जाए तो 100% एडिशनल पेंशन मिले। सरकार वन रैंक वन पेंशन की तर्ज पर इस प्रस्ताव को लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे रक्षा पेंशनर्स के साथ साथ सभी सरकारी पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी मांग थी कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। अभी सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की पेंशन का एक हिस्सा 15 साल तक कटौती के रूप में लिया जाता है, जिसे पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है। कर्मचारी संगठनों ने इस अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की है, ताकि पेंशनर्स को जल्द से जल्द पूरी पेंशन मिल सके। एक लंबित और बड़ा मुद्दा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये जो पर मंथ मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है, इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए। वर्तमान में रिटायर्ड कर्मचारियों को 1,000 मासिक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन मौजूदा महंगाई को देखते हुए इसे 3,000 रुपये करने की मांग रखी गई है। दवाइयों और इलाज के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संगठनों ने इस मांग को जायज भी ठहराया है। साथ ही साथ 2004 से लगातार मांग उठाई जा रही है कि जो एनपीएस आया उसको खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सरकार यूपीएस लेके आई, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स ने इसको खारिज कर दिया। बैठक में गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा भी उठाया गया। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जानी चाहिए। इसी के साथ रेलवे और डिफेंस के कर्मचारियों की भी मांगे हैं। डीओपीटी के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय में सबसे ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, इसलिए उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों में पहले से लंबित मुद्दों का समाधान। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि 8वें वेतन आयोग के तहत कुछ ऐसे मुद्दों को नहीं भेजा जाना चाहिए जो पहले से विभिन्न मंत्रालयों में लंबित है। इन्हें 8वें वेतन आयोग से पहले ही हल करने की सिफारिश की गई है। तो इस प्रकार सरकार अब बैठकें कर रही है, कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों से मुलाकात कर रही है, उनसे उनकी 8वें वेतन आयोग को लेकर मांगे पूछ रही है। और बैठक के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने कहा कि यह पहला दौर था और आगे भी ऐसे विचार विमर्श होते रहेंगे। उन्होंने कर्मचारी पक्ष की सभी मांगों को 8वें वेतन आयोग के सामने रखने का भरोसा भी दिया है, आश्वासन भी दिया है। सरकार अब इन मांगों पर विचार कर रही है और संभव है कि आने वाले वेतन आयोग की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी, कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ा के 3,000 रुपये करने जैसी मांगें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
इसी के साथ दोस्तों एक पॉलिसी पे बात करेंगे जहां पे जेसीओ और जवानों को पीबीओआर कहा जाता है, यानी पोस्ट बिलो ऑफिसर रैंक। एक तरफ अदर रैंक, एक तरफ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी ओआर एंड जेसीओस। इनको मर्ज करके अधिकारियों को उच्च दर्जा देते हुए एक वर्ड निकाला गया पीबीओआर। इस वर्ड के ऊपर जेसीओ जवानों ने आपत्ति जताई, कहा कि यह पीबीओआर होता क्या है। इसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर के जीएस ब्रांच ने 23 दिसंबर 2010 को लेटर निकाला कि पीबीओआर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन तब से लेकर अब तक कई बड़े अधिकारी जो जेसीओ और जवानों को पीबीओआर कहते हैं। तो दोस्तों पीबीओआर कहना किस प्रकार गलत है, इस पॉलिसी लेटर के जरिए हम समझते हैं। और आज के बाद जेसीओ और जवानों को सम्मान के साथ पीबीओआर ना कहा जाए, केवल जेसीओ एंड ओआर कहा जाए। ये लेटर सभी कमांड हेडक्वार्टर, आरट्रेक, सदर्न कमांड सबको जारी किया गया था। लिखा गया है कि द एब्रीवेशन और एक्रोनिम पीबीओआर डजंट एग्जिस्ट इन द स्टाफ ड्यूटीज इन फील्ड अपेंडिक्स सी। स्टाफ ड्यूटीज होता है, एब्रीवेशन की बुकलेट होती है और स्टाफ ड्यूटीज के अंदर कौन कौन से शब्द है जो सेना में काम लिए जाते हैं उनकी लिस्ट होती है। हाउएवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकरेक्ट यूजेज ऑफ दिस टर्म पीबीओआर हैज बिकम ए प्रैक्टिस। लेकिन 2010 में कहा गया कि बीते समय से लगातार अब पीबीओआर काफ़ी फेमस हो रहा है, पीबीओआर शब्द ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है। इट इज़ सीन एंड रिपोर्टेड बाय ए कमांड हेडक्वार्टर दैट द एक्रोनिम पीबीओआर इज बीइंग रोंगली यूज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ जेसीओज एंड ओआर। ये कमांड हेडक्वार्टर ने कहा कि ये जो पीबीओआर शब्द है वो गलत तरीके से जेसीओ और जवानों के लिए कहा जा रहा है, इसका नाम लिया जा रहा है। द इश्यू हैज बीन कंसिडर्ड एट दिस इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द एक्रोनिम पीबीओआर विल नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ जेसीओज एंड ओआरस is to be used in all the letters and communications। यहाँ क्लियर कहा गया कि पीबीओआर शब्द का उपयोग नहीं लिया जाएगा, केवल जेसीओज एंड ओआर शब्द इस्तेमाल लिया जाएगा। और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए इस लेटर को जारी किया गया था। इसकी कॉपी सेना मुख्यालय की सभी ब्रांचों और जीएस ब्रांच को भी दी गई थी। लेकिन आज भी पीबीओआर शब्द का उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। सभी जेसीओआर और अधिकारी आज से केवल जेसीओज एंड ओआर शब्द का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ दोस्तों वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से 2 मार्च 2025 को एक बड़ा ऐलान किया गया है। सभी अध्यक्ष और सचिव देश भर के सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि दिल्ली में 9 मार्च 2025 को पूर्व सैनिक संगठनों के बैठक के संबंध में, यानी 9 मार्च 2025 को दिल्ली में एक बार फिर भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों की और उनके सदस्यों की और अध्यक्षों की बैठक होने जा रही है। इस निमंत्रण पत्र के जरिए वीर बहादुर सिंह जी ने कहा है, पूर्व सैनिकों, जेसीओ, एनसीओ, ओआर के कल्याण के लिए देश के सभी संगठन प्रयत्नशील है। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है, तभी हमें आशातीत सफलता प्राप्त होगी। संगठन ने महसूस किया कि पूर्व सैनिकों के संघर्ष में एक ठहराव आ चुका है। संघर्ष की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक साथ होकर इसमें धार देने की भी जरूरत है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी संगठनों से निवेदन है कि वे 9 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे दिल्ली में बुलाई जा रही बैठक में हिस्सा लेकर आगे की रणनीति तय करें, अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। बैठक का स्थान बुक होने के साथ सभी को सूचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है वीर बहादुर सिंह जी का, जिस पे आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। बैठक में भाग लेने की सूचना इस मोबाइल पर व्हाट्सएप पर देने का कष्ट करें। तो दोस्तों 9 मार्च 2025 को एक बार फिर दिल्ली में पूर्व सैनिकों का जमावड़ा लगेगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि अब किस प्रकार संघर्ष को आगे बढ़ाना है। पिछले कुछ समय से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जहां पूर्व सैनिक एक होकर एक जगह बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि अब आगे हमें क्या करना है। देश में पूरे चुनाव सब खत्म हो गए और जंतर मंतर पे जो आचार संहिता लगी हुई वो भी चुनाव खत्म होते हट गई। अब पूर्व सैनिकों ने फिर से आवाज बुलंद की है कि हम
अपनी मांगे, जो लंबित मांगे हैं, उनको पूरा करवाने के लिए प्रयास शुरू करेंगे। अब प्रयास कितना सफल होता है दोस्तों, ये तो सरकार ही इसके ऊपर मुहर लगा सकती है, लेकिन संघर्ष जारी रहना चाहिए। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। इन अपडेट्स को सभी की जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें